प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 शर्त दिया गया है, एक 10 वर्ष पहले और एक 10 वर्ष बाद। हम यहाँ इनकी आयु को मान लेते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु, हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु इसको हम मान लेते हैं y वर्ष। जो हमें ज्ञात करना है उसको हमने क्या मान लिया, x और y मान लिया। अब यहां देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। इस प्रश्न में जो कथन है उसके हिसाब से आप समीकरण बनाएंगे। तो पहला जो कथन है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु कुछ और रही होगी। इस समय अगर इनकी आयु x और y वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु कुछ और रही होगी। तो पिता की आयु क्या रही होगी, पिता की आयु अगर इस समय पिता की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 10 साल पहले इसकी आयु x माइनस 10 वर्ष रही होगी। भाई 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसमें से 10 घटा देंगे। और पुत्र की आयु वो बराबर हो जाएगा y माइनस 10, इतना वर्ष। अब 10 वर्ष पहले क्या कथन है, तो 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, यही तो कह रहा है। तो अब इसके हिसाब से हम एक समीकरण बनाएंगे। तो कथन है, ये प्रथम शर्त, यहां पे लिख दें प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले क्या थी, x माइनस 10 इतना वर्ष थी। अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, तो उसके पुत्र की आयु क्या थी, y माइनस 10, इसके 3 गुना, तो y माइनस 10 इसके 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस कथन से हम समीकरण 1 बनाएंगे। तो चलिए यहां पे ब्रैकेट हटाएंगे, तो x माइनस 10 बराबर 3 से ब्रैकेट खोलेंगे, तो हो जाएगा 3y माइनस 3 दहाइयम 30। अब 3y को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा x माइनस 3y और माइनस 10 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस 10 और माइनस 30 पहले से उधर था, तो माइनस 30। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 20। तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। तो पहले शर्त से हमने पहला समीकरण बना लिया। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो इस कथन से हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु बदल जाएगी। देखिए वर्तमान आयु x और y है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु बराबर वर्तमान आयु x है, 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ देंगे, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु इसमें भी हम 10 जोड़ देंगे, तो वर्तमान आयु y है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो y प्लस 10 वर्ष।
अब यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो दूसरा शर्त देखिए, पहला शर्त ये था और दूसरा शर्त जो है वो क्या है कि पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या है, पिता की आयु है x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु के दुगना, यहाँ देखिए 2 गुना हो जाएगी। तो बराबर 2 गुणे पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या है y प्लस 10। अब इसको हल करके हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम यहां पे कर ले रहे हैं, x प्लस 10, यहां ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10 ही रह जाएगा। x प्लस 10 बराबर इधर 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 2 दहाइयम 20। 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y, 20 उधर था, 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए तो बचा 10। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, उसके बाद हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। बस x और y क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ x माइनस 3y बराबर माइनस 20 और यहाँ भी x माइनस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ x और x दोनों के गुणांक क्या है, समान है। देखिए x के आगे 1 छिपा हुआ है और यहाँ भी x के आगे 1 छिपा हुआ है, बस हम x और x का विलोप कर देंगे। तो कैसे विलोप होगा, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो अभी x वाला जो पद है इसका विलोप हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 20 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। अब जब इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो इस समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ x क्या था, प्लस में था तो ये माइनस हो गया। ये देखिए 2y ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस 10 क्या था, ये प्लस में था, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ कट गया, x का विलोप हो गया, क्या बचा, माइनस 3y प्लस 2y। तो माइनस 3y प्लस 2y बराबर क्या होगा, सिर्फ माइनस y बराबर इधर माइनस 30 हो जाएगा। माइनस 20 और माइनस 10 बराबर माइनस 30। तो y बराबर क्या होगा, दोनों पक्षों में अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो इधर देखिए बाएं पक्ष में y धनात्मक हो जाएगा, तो y बराबर 30। अब y का मान यहाँ प्राप्त हो गया। y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो किसी एक समीकरण में हम इसका मान रखेंगे। तो y का मान चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 20, x माइनस 3y बराबर कितना आया है, 30 बराबर इधर माइनस 20। तो x माइनस 3 गुणे 30 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर माइनस 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 90 और ये माइनस 20 था। 90 में से 20 गए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70। तो x बराबर आया 70 और y बराबर आया 30।
यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष हमने माना था, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, और x बराबर क्या आया है 70 और y बराबर आया है 30। तो यानी क्या यहां से निष्कर्ष निकला कि पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो ये दोनों उत्तर हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।